अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह अब हमारी यूट्यूब फैमिली 600 क्रॉस कर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब मेरे 600 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट भी करके मुझे बताना कि आपको व्लॉग्स वगैरह सब कुछ कैसे लग रहे हैं। और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना ना भूलें, सो दैट आप मेरे कोई वीडियोस मिस नहीं कर सकें। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है। और सैटरडे को मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही थी असद के साथ। तो मैंने सोची चलो आपके लिए मैं व्लॉग भी बना लूँ कि मैं कहाँ से ग्रोसरी पहले लेती थी और अब मैं कहाँ से लेती हूँ और मैंने क्या क्या ली। तो जैसे ही आप सब जानते हैं कि मैं शारजाह में रहती हूँ, तो मेरे घर से सबसे नज़दीक वाला नेस्टो जो है वो है किंग फैसल रोड का। तो मैं पहले वहाँ से ही अपनी ग्रोसरी भरती थी बिकॉज मेरे घर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे। बट असद जब जहाँ पहले रहते थे, मतलब बैचलर्स में जब असद रहते थे मेरे आने से पहले, वो शारजाह के नहादा साइड रहते थे। तो वहाँ पे भी एक बड़ा सा नेस्टो है। तो हमेशा ये वाला नेस्टो देख के असद हमेशा मुझे कहते थे कि ये वाला नेस्टो बहुत छोटा है जो हमारे घर के पास है। यहाँ इतनी कुछ वैरायटीज़ भी नहीं है। जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ पे नेस्टो बहुत बड़ा है और काफ़ी वैरायटीज़ है। तो ये टाइम हमने डिसाइड किए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर, लेट्स गो ओवर देयर। और असद को वहाँ पे काम भी था। जहाँ वो पहले बैचलर्स में रहते थे तो वो रूम अभी एम्प्टी कर रहे थे दूसरे उनके रूममेट्स। तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन वगैरह करने जाना था कैंसलेशन के लिए। तो वहाँ पे उन्हें एक्चुअल में काम ही था। तो ही सेड कि चलो अभी काम है ही वहाँ पे तो वहीं पे चले जाते। तो हम लोग सुबह सुबह वहाँ चले गए थे बिकॉज असद को वहाँ ऑफिस में पहुँचना था, बिल्डिंग ऑफिस में अराउंड 11 o'clock। तो हम लोग वीकेंड है तो लेट ही उठे। तो घाई घाई में हम लोग निकल गए, एम्प्टी स्टमक, कुछ खाए नहीं कुछ नहीं, बस जल्दी से निकलना था, काम भी था। तो फिर हम लोग निकल गए थे। फिर वहाँ से असद ने उनके जो ऑफिस का काम था वो सब कर लिए। देन वहाँ से ही वॉकिंग, उनके भी घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वो वाला नेस्टो है। तो वहाँ पे फिर हम नेस्टो चले गए और स्टार्ट कर लिए हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। और यकीनन ये वाला नेस्टो काफ़ी बड़ा है जो यहाँ पर मेरे घर से नज़दीक है उससे। और बहुत अलग अलग वैरायटीज़ है यहाँ पे और बहुत डिफरेंट चीज़ें भी है। अच्छे ऑफ़र्स भी यहाँ है। जो मेरे घर के नज़दीक है वहाँ रहते हैं ऑफ़र्स बट इतने कुछ खास नहीं रहते। यहाँ पे ऑफ़र्स भी बहुत अच्छे थे। और वैरायटी तो बाप रे पूछो ही मत, बहुत क्रेज़ी वैरायटी थी। तो मुझे ये वाला नेस्टो जो नहादा साइड वाला है वो ज़्यादा अच्छा लगा कंपैरेटिवली जो मेरे घर के पास है। तो जो मुझे चीज़ें लेनी थी मैंने वो भी ले ली, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे दिख रही थी जो यहाँ नहीं थी, तो मैंने वो सब भी ले ली। और फिर हमने डिसाइड किए कि अभी एवरी मंथ जब ग्रोसरी भरनी रहेगी तो इंशाल्लाह ये वाले ही स्टोर पर आएंगे, मतलब ये वाले ही साइड, नहादा साइड वाले ही नेस्टो पे जाएंगे। नेस्टो यहाँ का एक सुपरमार्केट है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है जैसे लूलू वगैरह, दूसरे भी है बट हम लोग नेस्टो प्रेफर करते हैं बिकॉज़ यहाँ ऑफर्स भी अच्छे रहते हैं और बजट फ्रेंडली भी रहता है। और हमको सूट करता है यहाँ का सब प्राइजेस वगैरह। तो फिर हम लोग नेस्टो ही प्रेफर करते हैं सामान भरने के लिए। और यहाँ आप स्पाइसेस वगैरह भी देखिए, सिनेमन स्टिक इतनी सारी रखी हुई थी, इतनी फ्रेश, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सारे मसालों की। और ये आई थिंक थ्री थ्री फ्लोर्स का था ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हमने तो सारे फ्लोर्स एक्सप्लोर किए और जो जो लेना था वो सब कुछ ले ली, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी ले ली मैंने, मुझे अच्छा लगा देख के। तो फिर वो सब भी ले ली, लेकिन काफ़ी अच्छा था। खजूर वगैरह के भी बहुत टाइप्स थे और दूसरे चीज़ों में भी बहुत वैरायटी थी। ये हमारे घर के पास वाला जो नेस्टो है किंग फैसल वाला, वहाँ पे इतनी वैरायटीज़ नहीं है, वो इससे थोड़ा छोटा है, आई थिंक काफ़ी छोटा है। ये वाला बहुत बड़ा था और वैरायटीज़ एक्चुअली बहुत थी। जैसे राइस है तो राइस में बहुत सारी वैरायटीज़ है, ऑयल है तो उसमें अलग अलग वैरायटीज़ है। ये कटलरीज़ वगैरह तो इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी। नेक्स्ट टाइम तो मैं इंशाल्लाह सोची हूँ कि लेने वाली हूँ एक सेट। मैंने यहाँ देखी, मुझे बहुत पसंद आया और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी था। तभी भी मैं सोची थी कि लूँगी बट वो एंड में ना मैं भूल गई लेने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैंने एक सेट देखी हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर लूँगी, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल। और यह काफ़ी अच्छे थे, ये कप्स वगैरह भी कितने क्लासी और स्मार्ट लग रहे थे। और ये रेड वाला तो देखिए,
उफ़ कितना प्यारा था और साथ में इसकी प्राइस भी बड़ी प्यारी थी। बट बहुत अच्छी वैरायटी थी, हमको पसंद आया ये वाला। असद तो बोल ही रहे थे कि ये वाला बहुत बड़ा है, या तुम्हें काफ़ी वैराइटीज़ मिल जाएगी और ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे। और ये फिर चॉकलेट के सेक्शन में भी हम आ गए थे, तो चॉकलेट्स में भी बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी और काफ़ी अच्छे प्राइस में था, काफ़ी अच्छे डील्स में थे। और मैंने एक चीज़ नोटिस भी की हूँ कि ये नेस्टो वगैरह ना, अगर हम वीकेंड्स जाए लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ना काफ़ी अच्छे ऑफर्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वीकडेज़। मैंने नोटिस की हुई ये बात, तो फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम वीकेंड्स पे ही जाए, जब भी हमें मंथली ग्रोसरी या ऐसे भी कुछ दो तीन चीज़ लेनी हो तो उसके लिए। और यहाँ इतने टाइप्स के चॉकलेट्स थे, अगर मेरी यंगर सिस्टर यहाँ होती ना मलिका, वो तो क्रेज़ी हो जाती है सारा देख के। उसे चॉकलेट का बहुत क्रेज़ है। इंशाल्लाह जब भी इंडिया जाऊँगी तो ढेर सारे चॉकलेट उसके लिए भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरी यंगर सिस्टर का फाइनल रिज़ल्ट्स भी आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी हो गई है। उसने फ़िज़ियोथेरेपी की है, तो शी इज़ अ डॉक्टर नाउ और माशाल्लाह से उसने टॉप की है। शी इज़ इन द टॉप 2, सेकंड पोजीशन पे है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ढेर सारा प्यार दीजिएगा उसे और दुआ कीजिएगा कि उसके हाथ में अल्लाह खूब शिफा अता फ़रमाए। और वो डेज़र्ट्स भी बनाती है, वो टर्किश कुनाफा, टर्किश डेज़र्ट्स भी बनाती है। तो मैं उसका इंस्टाग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डालूँगी इंशाल्लाह, आप लोग देखना। और वो पनवेल और नवी मुंबई और मुंबई सब जगह पर डिलीवर करती है, तो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। बीच में उसने बंद की थी बिकॉज उसके एग्ज़ाम्स थे एंड नाउ शी इज़ हैविंग हॉलीडेज़, तो शी हैज़ अगेन स्टार्टेड हर प्रिटी स्मॉल बिजनेस। तो मैं उसका शेयर करूँगी, आप उसको डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। ये उसका इंस्टाग्राम का पेज है जो मैंने आपके साथ शेयर की हूँ, और माशाल्लाह बहुत यम्मी बनाती है। मेरी बहन है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट है उसके हाथ का। माशाल्लाह, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसको डीएम करना और सारी डिटेल्स वो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे बताएगी। ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई वो डिलीवर करती है, सो डू ऑर्डर। अब चलिए फिर से व्लॉग पे आते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में हम आ गए थे, यहाँ स्टेशनरीज थी, होम डेकोर आइटम्स थे और बाथिंग के आइटम्स थे, टाल्स वगैरह थे, अलग अलग फैब्रिक्स अलग टाइप के थे, अलग अलग चीज़ें थी। तो मुझे बेडशीट्स लेना था, तो मैंने 2-3 बेडशीट्स ले ली, एक क्विल्ट ले ली थी मैंने। और यहाँ होम डेकोर के भी अच्छे आइटम्स थे और काफ़ी अच्छी डील्स थी, डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगे थे। फिर हम फिर से नीचे आ गए, फिर हमने मीट ले लिए, चिकन, प्रॉन्स भी काफ़ी अच्छी डील थी, चिकन भी अच्छे प्राइस में मिल रही थी, तो चिकन ले लिए, बोनलेस विद बोन सब कुछ ले लिए। और हम रास्ते से ही हमने अलबेग ऑर्डर कर लिया था घर पे, तो हमने वो खाए फिर क्योंकि बहुत थक गए थे बिकॉज एम्प्टी स्टमक हम गए थे। और मेरी तो फिर रात में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बिकॉज हम लोग एम्प्टी स्टमक गए थे, तो घर आ गए, खाना वाना खा लिए, थोड़ा शाम में वॉक करने निकल गए थे और शौरमा भी खा लिए थे, तभी तो ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैं बस नॉर्मल, असद ने बोले तंदूरी बना लो, जो 2 लेग पीस हम लेके आए हैं, तो उसके साथ हम हमस और वो सब लेके आए थे, तो वो खा लेंगे। तो बस नॉर्मल जैसे हम तंदूरी बनाते हैं बस वैसे ही बना रही थी, एयर फ्रायर में बनाई थी मैंने। और आने के बाद शदीद मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया था और रात में तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ मैं वही चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लेमन, थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा ऑयल और शान का जो तंदूरी मसाला है वो। मैं तंदूरी अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ शान के मसाले से, एकदम हैसल फ्री, एकदम इजी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर ली थी और इसको मैंने अराउंड 15 मिनट्स तो मैंने मैरिनेशन का रख ही ली थी। उसके बाद मैंने इसको एयर फ्रायर में ग्रिल करने के लिए डाली थी। और जब हम लोग आ गए थे तब से ही मेरा थोड़ा थोड़ा हेडेक स्टार्ट हो गया था और ये टाइम पे मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अब एम्प्टी स्टमक वगैरह मैं गई थी इसलिए वो हेडेक हो रहा था, तो आई वाज लाइक थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। बट फिर रात में जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, पूरी रात मेरे को एकदम बेकार सा हेडेक था और बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। फिर मेरी जो सिस्टर है, यंगर सिस्टर मलिका, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है, उसको मैंने बोली कि बहुत हेडेक हो रहा है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह बता तो थोड़ा मेरे को बेटर लगे।
तो उसने मुझे बताई ऐसे ऐसे कर। तो फिर असद ने थोड़ा मुझे बैक हेड पे मसाज वगैरह दिए, तो उससे फिर मेरे को थोड़ा बेटर लगने लगा और अल्लाह का शुक्र है कि नींद आ गई मुझे। तो मैं सो गई, बट पूरी रात मैं बहुत क्रेज़ी हेडेक में थी, बहुत लेट हो गया था सोने नींद आने तक भी। और वही हेडेक के चक्कर में मैंने जो चिकन डाली थी मैं भूल गई थी, और वो थोड़ी ऊपर से ज़्यादा ही कुक हो गई थी। बट ठीक है, हम लोग ने इंजॉय कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दिन बहुत अल्लाह का शुक्र अच्छा गुजरा। सारा मंथली ग्रोसरी भी आ गई। हाँ, तबीयत थोड़ी मेरी नासाज हो गई, बट सुबह उठते ही हेडेक वगैरह मेरा कम था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट भी करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पे भी रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।